India's market is unique with a structure that is different from developed economies. To successfully navigate its complexities, investors need a strategic approach. And one such approach is diversification across market caps, which aims to tap into the growth potential of large, mid, and small cap companies. To help investors explore these opportunities, we've introduced the Grow Multi-Cap Fund, which seeks to provide diversified exposure to large, mid, and small cap companies, offering an opportunity for investors to access India's growing market across all segments. Today, we're joined by Mr. Pramod Saraf, a financial expert with over 20 years of experience in financial and strategic planning. Mr. Saraf aims to help individuals, corporates, and institutions build tailored financial strategies, offering insights into effective financial products, investment policies, and market dynamics. In this episode, Mr. Saraf will share his insights on how multi-cap funds can help investors achieve different financial goals and adapt to market changes. Let's dive in and explore how multi-cap funds can help investors navigate India's diverse investment opportunities. Please note, this video is for educational purposes only and is not a recommendation. Before considering any investment, be sure to read the scheme information document or SID carefully and consult your financial advisor to assess its suitability for your financial goals. Let's get started. आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स को आप किस तरीके से अडाप्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलिए बात करते हैं मिस्टर प्रमोद सराफ से. मिस्टर सराफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच करण्या फॉर हैविंग मी हियर. तो सबसे पहले बताइए कि मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का एडवांटेज लेके आते हैं, जिनको एक मिक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की खोज है या जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए मार्केट में ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मल्टी कैप फंड्स कैसा ऑप्शन रहेगा? ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि इनिशियली जब इन्वेस्टर्स आते थे, आज से हम पहले बात करें 2 डिकेड पहले या इन बिटवीन, सो किसी भी इन्वेस्टर को नया जब म्यूचुअल फंड में आना है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आना है तो प्रेफर करते थे हम लोग कि BSE 30 या निफ्टी 50 स्टॉक्स के फंड्स के अंदर आए या इंडेक्स फंड्स के अंदर आए. बट आफ्टर द मल्टी कैप केम इनटू पिक्चर बाय द सेबी, तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि मल्टी कैप हैव लार्ज कैप ऑल्सो, मल्टी कैप हैव मिड कैप ऑल्सो, मल्टी कैप हैव स्मॉल कैप ऑल्सो, ऑल आर इन मिनिमम 25% रेंज. तो जिससे उस व्यक्ति के रिस्क और रिटर्न दोनों अप्रोप्रिएटली अलाइन हो जाती हैं और किसी व्यक्ति को हम एक हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दे पाते हैं. चाहे किसी को एग्रेसिव चाहिए तो स्मॉल कैप दे देता है, किसी को मॉडरेट चाहिए तो मिड कैप दे देता है. तो ये मल्टी कैप फंड्स जो है वो इन्वेस्टर्स को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका किस तरह दे रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी, जैसे आप हम सब जानते हैं, $4 ट्रिलियन को क्रॉस हो गई है और 2032 में हम बात करते हैं $10 ट्रिलियन को क्रॉस होगी. तो जब ऊपर जाएंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेशन की हमारी इंडस्ट्री बनेगी. तो जब हम कंजम्पशन में जाएंगे तो ये फाइनली स्ट्रक्चर्ड कंपनी जो हैं, ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, उनके पास आएगा और वो लिस्टेड रहेंगी तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जिससे उनकी EPS बढ़ेगी और फाइनली EPS बढ़ने से उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी. और ये वो कंपनियां हैं जो बियॉन्ड 100 कंपनीज हैं. तो अगर 100 के ऊपर कंपनीज जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके अंदर जाना है तो हमें मिड कैप में भी जाना पड़ेगा, हमें लार्ज कैप में भी जाना पड़ेगा. और हमारी ग्रोथ स्टोरी का हम खुद भी एडवांटेज लेना चाहें तो हम मल्टी कैप फंड्स के साथ जाके इंडिया ग्रोथ स्टोरी का एक पार्ट भी बन सकते हैं, पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं एंड बेनिफिशियरी भी बन सकते हैं. वेरी वेल सेड. बट जो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं उसमें मल्टी कैप फंड्स किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्स एंड डाउन्स? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत बड़ा चैलेंज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को या लेस सीजन्ड इन्वेस्टर्स के साथ ये रहता है कि जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है बाजार में, जिसको हम साधारण भाषा में उतार चढ़ाव बोलते हैं, वहां पे व्यक्ति घबरा जाता है. बट फंड मैनेजर के पास मल्टी कैप फंड में 25% का लीवे रहता है, जिसको मार्केट के जब ज्यादा उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन हो जाती है तो लेस वोलेटाइल स्टॉक्स के अंदर शिफ्ट कर पाते हैं, या यूं कहें शुद्ध भाषा में या सिंपल भाषा में तो लार्ज कैप की ओर टिल्ट हो जाते हैं, लार्ज कैप की ओर मूव होने की गुंजाइश मिलती है उनको. तो जब डाउन साइड आ गया तो लार्ज कैप को वो हैवी वेट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं. जब उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहां मोमेंटम दिखता है कि अब तेजी की गुंजाइश दिख रही, तो लार्ज कैप को थोड़ा कम करते हैं, जो चूंकि उनको सेबी अलाउ करती है, और वो अपने आप मिड कैप की ओर और स्मॉल कैप की ओर पहुंच पाते हैं. तो जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो काफी वेरिंग होते हैं, बदलते रहते हैं.
समय के साथ और अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ। सो मल्टी कैप फंड जो है वो कैसे उनकी मदद कर सकता है विद वेरिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, उस सिनेरियो में कैसे क्या बेनिफिट हो सकता है उसका? ओके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो ज़्यादातर मेरे अनुभव से ये आया है कि सभी लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मुझे जो रिटर्न चाहिए वो इन्फ्लेशन से बेहतर चाहिए, और मेरी जो रिस्क है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, जिससे मैं एक आइडेंटिकल रिस्क या ये कहूँ कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क में काम करूँ और मुझे रिटर्न थोड़ा बेहतर मिले। तो मल्टी कैप हमें यही खूबी देता है कि अगर स्मॉल कैप यानी कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसको स्मॉल कैप दे देगा, कोई अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है तो उसके लिए मिड कैप इन्वॉल्व है, और अगर कोई कंफर्टेबल रहना चाहता है तो उसके लिए लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बाकी फंड्स के मुकाबले मल्टी कैप क्यों बेहतर रहता है इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि बाकी इन्वेस्टर्स अगर एग्रेसिव मोड में हैं और अगर बाजार बहुत हीटेड अप हो गया तो उस समय एग्रेसिव जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बड़ा लॉस होने की गुंजाइश होती है, तो उनके फाइनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाता। तो मल्टी कैप उस समय लार्ज कैप की ओर अपने आप को शिफ्ट करके या स्मॉल कैप को कम करके, या स्मॉल कैप में भी चूंकि सबसे बड़ा यूनिवर्स अगर हमारे कैपिटल मार्केट में है, मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। किसी भी मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है किसी भी फंड को, स्पेशली हम बात करें आज जब मल्टी कैप की बात कर रहे हैं, तो मल्टी कैप सेलेक्ट करने के पहले कुछ 4-5 मुख्य चीज़ें जिसको ध्यान रखना चाहिए। हमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि उस फंड का, और अगर कोई फंड नया है तो उस सिचुएशन में हमें उस फंड मैनेजर का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए कि उस फंड मैनेजर ने या जो भी हमारा पैसा मैनेज करने वाले हैं उन्होंने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में क्या परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस दो तरीके से देखा जाता है, केवल रिटर्न का नहीं, रिस्क के साथ भी परफॉर्मेंस कैसा मैनेज करा है उन्होंने, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना चाहिए, चाहे वो फंड हाउस का हो और साथ ही फंड मैनेजर का हो। दूसरा, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और देख लेना चाहिए कि वो कितने पुराने हैं इंडस्ट्री में और कितनी बार उन्होंने काम करा है इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर। सो हमें अनुभवी फंड मैनेजर के साथ जाना चाहिए। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना चाहिए कि हमारा फंड क्या एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने वाला है। ऑफ कोर्स ये सेबी द्वारा मैंडेटेड गाइडलाइंस के अंदर चलता है, बट फिर भी एज ए फंड हाउस वो क्या एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि फाइनली एक्सपेंस एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को डेंट तो देता ही है, छोटा दे या बड़ा दे, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेना चाहिए। चौथा, देखना चाहिए कि रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर की क्या है, क्योंकि कई बार कुछ फंड मैनेजर्स मल्टी कैप फंड्स के अंदर जो उनको 25% का लीवे है उसको स्मॉल कैप में अगर ज्यादा चलाते हैं, और मैं एज ए इन्वेस्टर स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो शायद मेरे रिस्क टॉलरेंस को मैच नहीं करेगा। तो मुझे एज ए इन्वेस्टर अपनी रिस्क टॉलरेंस देखते हुए मल्टी कैप के फंड मैनेजर की स्टाइल को समझते हुए अपना फंड सिलेक्ट करना चाहिए। इन सब के ऊपर एक और चीज आती है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अगर इकोनॉमी मेरी ग्रोथ फेज में जा रही है तो मुझे उस तरह का मल्टी कैप देखना चाहिए। तो अगर समरी कहें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो क्या लग रहा है वो देख लेना चाहिए, इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेना चाहिए कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव होती दिख रही है। तो मुझे लगता है 4 चीजें अगर देख ली तो काफी कुछ चीजें हमारे हिसाब से सेट हो जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मिसेस सराफ हमारे साथ बात करने के लिए और मल्टी कैप फंड्स के बारे में इतना अपना इनसाइट शेयर करने के लिए। Thank you so much, Karanya. Thank you so much for having me here. Thank you. Bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।